दूसरी दुनिया के दरवाजे। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक साधारण लड़के की है जिसका नाम सूरज था। सूरज का जीवन साधारण था, लेकिन उसके भीतर एक गहरी ख्वाहिश थी, कुछ अद्वितीय और रहस्यमय देखने की। सूरज के पिता गांव के स्कूल में अध्यापक थे और उसकी माँ एक गृहिणी थी। सूरज का मन हमेशा किताबों और कहानियों में खोया रहता था और उसे हमेशा यह ख्याल आता था कि क्या सचमुच दुनिया के अलावा कोई और जगह है, कोई और दुनिया है जहाँ पर कुछ और लोग रहते हों। गांव के बुजुर्ग से सुनी हुई कुछ अनसुनी कहानियाँ और लोक कथाएं उसे इस ख्याल की ओर खींचती। वह अक्सर अपने दिमाग में सवाल करता था कि क्या वास्तव में दूसरी दुनिया या समांतर ब्रह्मांड हो सकते हैं? क्या अगर एक दरवाजा खुल जाए तो हम उस दूसरी दुनिया में पहुंच सकते हैं? एक दिन सूरज अपने दोस्तों के साथ पुराने खंडर में खेलते हुए एक अजीब सा दरवाजा खोजता है। यह दरवाजा लकड़ी से बना हुआ था और उसकी सतह पर अजीब आकृतियां उकेरी हुई थी। यह दरवाजा बहुत पुराना था, जैसे वह कई सदियों से वहां खड़ा हो। सूरज और उसके दोस्त डरते हुए इस दरवाजे के पास पहुंचे। सूरज ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक ठंडी सी हवा का झोंका आया और सब कुछ अंधेरे में डूबने लगा। अचानक एक तेज रोशनी के साथ दरवाजा बंद हो गया। सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन सूरज की आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। सूरज ने सोचा कि उसने कुछ अद्भुत देखा था, लेकिन किसी को नहीं बताया। रात भर वह उसी दरवाजे के बारे में सोचता रहा और सुबह होते ही वह एक बार फिर से उस दरवाजे की तलाश में निकल पड़ा। इस बार वह अकेला था, क्योंकि उसके दोस्तों को डर था। सूरज जब उस दरवाजे तक पहुंचा तो उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने दरवाजा फिर से खोला और इस बार वह अपने भीतर एक अजीब सी ताकत महसूस कर रहा था। जैसे ही दरवाजा खुला, सूरज ने देखा कि उस दरवाजे के पीछे एक और दुनिया थी। यह जगह बिल्कुल अलग थी। यहाँ का आसमान नीला नहीं था, बल्कि लाल रंग का था। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी और चारों ओर विशाल पेड़ थे, जिनकी शाखाएं आकाश तक फैली हुई थी। सूरज ने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया, लेकिन यह सच था। वह डरते हुए उस दुनिया में कदम रखने लगा। जैसे ही वह उस दुनिया में घुसा, उसे महसूस हुआ कि वह दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था। वहां लोग थे, लेकिन वे बिल्कुल अलग थे। उनका रूप, रंग, उनका पहनावा, सब कुछ बहुत अजीब था। वे ना तो मनुष्य जैसे थे और ना ही किसी प्राचीन सभ्यता के लोग। उनका शरीर हल्का सा चमकदार था और उनके सिर पर दो छोटे से शिखर थे। एक व्यक्ति जो सूरज से कुछ ऊंचा था और अधिक चमकदार दिखता था, उसके पास आया। उसने कहा, तुम इस दुनिया में कैसे आए हो? सूरज ने डरते डरते बताया कि वह एक दरवाजे से यहाँ आया था। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, यह दरवाजा हमारे संसार और तुम्हारे संसार के बीच का गेटवे है। तुम जिस दरवाजे से आए वह एक बृहद परिदृश्य का हिस्सा है, जो तुम्हारे संसार से हमारे संसार को जोड़ता है। लेकिन यह दरवाजा सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए खुलता है। सूरज को यह सब समझने में समय लगा, लेकिन वह धीरे धीरे उस नई दुनिया के बारे में और जानने लगा। उसने देखा कि यहाँ की तकनीक और विज्ञान बहुत अलग थे और उनके पास ऐसी शक्तियाँ थी जो सूरज के लिए कल्पना से बाहर थी। यह लोग ऊर्जा से संचालित होते थे और उनके पास एक अदृश्य शक्ति थी जो उन्हें पृथ्वी पर हमारे जैसे काम करने में मदद करती थी। सूरज ने उनसे पूछा, क्या तुम मुझे यहाँ की बातें सिखा सकते हो? उस व्यक्ति ने कहा, हमारी दुनिया की पूरी समझ तुम्हारे लिए असंभव हो सकती है, लेकिन हम तुम्हें अपनी कुछ शक्तियाँ दिखा सकते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारी दुनिया के दरवाजे को खोलने का असर तुम्हारे संसार पर भी पड़ेगा। सूरज ने उस व्यक्ति से और अधिक सवाल किया और उसे पता चला कि उनकी दुनिया में एक गहरी रहस्यमय थी। यहाँ के लोग कुछ खतरनाक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर रहे थे, जो अगर लीक हो गए तो दोनों दुनियाओं के बीच का संतुलन बिगड़ सकता था। यह ऊर्जा ऐसी थी कि अगर ठीक से नियंत्रित न की गई तो एक विशाल विनाश का कारण बन सकती थी। सूरज ने महसूस किया कि उसका यहाँ आना सिर्फ एक संयोग नहीं था, उसे इस दुनिया में रहने वाले लोगों को
उस खतरनाक ऊर्जा से बचाने का तरीका ढूंढना था। सूरज ने यह ठान लिया कि वह इस संसार और अपनी दुनिया के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। सूरज ने कई दिनों तक उस दूसरी दुनिया में बिताए। उसने वहाँ के लोगों से बहुत कुछ सीखा, लेकिन उसे यह भी समझ में आया कि इस दुनिया और उसकी दुनिया के बीच एक दरवाजा है जो दोनों के बीच संतुलन बनाए रखता है। अगर वह दरवाजा बंद हो जाता है तो दोनों दुनियाओं के बीच का संपर्क टूट जाएगा और दोनों दुनियाएं एक दूसरे से अलग हो जाएगी। अंततः सूरज ने यह निर्णय लिया कि वह इस दरवाजे का राज छिपाएगा और कभी भी इसे गलत हाथों में नहीं जाने देगा। वह जानता था कि यह उसकी दुनिया और दूसरी दुनिया दोनों के लिए महत्वपूर्ण था। सूरज ने आखिरी बार उस रहस्यमय दुनिया को देखा और दरवाजा बंद कर दिया। सूरज घर लौट आया, लेकिन उसका मन हमेशा उस दूसरी दुनिया में बसा रहा। उसने इस दुनिया में कई बदलाव किए और अपनी शिक्षा से गांव के लोगों को भी समझाया कि उनकी दुनिया और दूसरे संसार के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। सूरज अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी और वह जानता था कि उसने अपनी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच जो कड़ी जोड़ी है वह कभी नहीं टूटनी चाहिए।